अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीमा का अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। सामईन ज़ी वक़ार, इस आयत करीमा के बाद हमें ये सीखने और समझने को मिला है कि हमारा दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है। हमें बेकार पैदा नहीं किया गया, हमें बेकार यहाँ नहीं भेजा गया, बल्कि एक मकसद के तहत भेजा गया है कि इस मकसद के तहत आपने ज़िंदगी गुजारनी है। अब हमने इसके अंदर सोच व विचार करना है, गौर व तदब्बर करना है कि हम अपने मकसद असली को भूल तो नहीं गए, अपने मकसद असली से पीछे तो नहीं हट गए, या जो मकसद हमें दिया गया था हम वही मकसद लेकर चल रहे हैं, या किसी दूसरे रास्ते पर चल गए हैं, किसी और चीज़ को अपना मकसद बना लिया है, किसी और चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हमने सोचना है और फिर सोचकर जो जवाब आए उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे फ़ैसले करने की कोशिश करनी है। तो सामईन ज़ी वक़ार, बिल्कुल हम भी अपने मकसद को भूल बैठे हैं। हमारा मकसद तो था अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल करना। आज हमने अपने मकसद असली को भुला दिया है। हम अपने मकसद असली को पीछे छोड़कर ला यानी कामों में पड़ गए हैं। ऐसे कामों में पड़ गए हैं कि जो हमें ना दुनिया में फ़ायदा देंगे ना आखिरत में फ़ायदा देंगे। तो हमें अभी से ये सोच और विचार रखनी चाहिए कि मैं उन कामों को छोड़ूं जो मकसद असली मेरा था, मैं उसी पर अमल करके अपनी ज़िंदगी, अपनी आखिरत को बेहतर बनाऊं। आप इसको एक छोटी सी मिसाल ले लें कि जैसे एक तालिब इल्म है, उसको किसी दूसरे शहर इल्म पढ़ने के लिए भेजा गया, तो अब वहाँ जाकर उसका मकसद तो उसको ये दिया गया था कि आपने वहाँ जाकर पढ़ना है, मेहनत करनी है, जो आपका ख्वाब है उसको पूरा करके वो डिग्री लेकर आनी है। लेकिन जब वो तालिब इल्म को भेजा गया, अब वो तालिब इल्म वहाँ जाकर दोस्तियाँ लगाए, यारियाँ लगाए, पार्टियाँ करे और इस तरह के और फजूल कामों में पड़ जाए कि जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। तो सब लोग जिनको मालूम होगा कि इसको पढ़ाई के लिए भेजा गया था, वहाँ जाकर इसने अपना वक्त ज़ाय किया, दोस्तियाँ लगाई, फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया, यानी कि अपनी पढ़ाई हासिल ना कर सका। तो सारे लोग उसको तानो तशनी करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे। तो यही मकसद इंसान का भी है कि जब इंसान को एक मकसद देकर भेजा गया है, जब वो उस मकसद से पीछे हटेगा तो बेशक उसका अंजाम रुसवाई ही होगी। तो सामईन ज़ी वक़ार, अभी कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही करते रहें तो खाएंगे पिएंगे कैसे, रोज़ी रोटी कैसे कमाएंगे, इस तरह के जो और काम हैं वो हम कैसे करेंगे, उनको हम सर अंजाम कैसे देंगे अगर हम हर वक्त इबादत ही करते रहें। तो ऐ भोले भाले इंसान, अल्लाह पाक ने हमें एक पूरा जदवल, एक निज़ाम दिया हुआ है। हमने खाना पीना भी है, रोज़ी रोटी भी कमानी है, लेकिन रोज़ी रोटी को हमने अपना मकसद नहीं बनाना। मकसद हमारा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही होनी चाहिए। ये खाना पीना, ये महज हमारे मशगूलियत आ जाती है, ये काम हो जाता है, इसके लिए इतना वक्त दरकार नहीं होता जितना आज के इंसान ने इसको अहम लिया है। अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा वो इसी चीज़ में लगा देता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ भी कमा कर हासिल करनी है, फ़लाँ बंगला लेना है, फ़लाँ कोठी लेनी है, फ़लाँ कार लेनी है, फ़लाँ करना है, फ़लाँ करना है। बड़े अजीब अजीब ख़यालात उसने अपने जहन के अंदर छुपाए हुए हैं। अगर हम उन्हीं ख़यालात के पीछे लगे रहेंगे तो ये पक्की बात है कि हम अपने मकसद असली को कभी नहीं पा सकते। क्योंकि जब हमने मकसद को पीछे छोड़ दिया, बग़ैर मकसद के हम चल रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ को मकसद बना लिया है कि जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, तो फिर यही होना है कि अंजाम आखिर में उसका रुसवाई, उसके इबरतनाक अंजाम जो है वो उसको हासिल होना है। फिर उसको पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ऐ भोले भाले इंसान, अगर अल्लाह पाक ने हमें ये ज़िंदगी दी है
اور ہمیں ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم اسی مقصد کو لیں، اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الکریم جب ہم یہ چیزیں کریں گے تو ہمارا رزق بھی بے بہا ہوگا، اللہ پاک کی قربت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل ہماری دنیا بھی آخرت فرمائے گا، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ سامعین ذی وقار، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرے لیے محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، تو کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا اور تیرے لیے محتاجی کا دروازہ بھی بند نہیں کروں گا۔ یعنی کہ تو میرے سوا دوسرے لوگوں کا بھی محتاج رہے گا، ان سے ہر وقت سوال ہی کرتا رہے گا۔ سامعین ذی وقار، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ مالک قدوس ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ کر اور اسی مقصد کے تحت زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔